दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसकी किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। सवाल ये है कि जिस देश ने दुनिया को ज्ञान दिया, उसके ज्ञान को मिटाने की कोशिश किसने की? नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये ज्ञान का ऐसा महासागर था जहां चीन, कोरिया, जापान और ग्रीस के विद्वान पढ़ने आते थे। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 आचार्य रहते थे और प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता था जो दरवाजे पर 3-4 दिन बैठकर परीक्षा पास करें। 1500 साल पहले भारत ने इतना विकसित शिक्षा तंत्र बना लिया था। नालंदा की लाइब्रेरी 3 बड़े भवनों में बटी थी, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्न ज्ञान। इनमें विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, शल्य चिकित्सा और दर्शन की लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां रखी थीं। ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि लोग कहते थे अगर कोई सारी किताबें पढ़ना चाहे तो उसकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और फिर आया 1193 का वो साल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, एक निर्दयी आक्रमणकारी, बिहार तक पहुंच चुका था। उसने नालंदा को देखा भी नहीं, केवल नाम सुना और बस उसके मन में डर बैठ गया कि यहाँ बौद्ध भिक्षु उसके खिलाफ जादू टोना करते हैं। ज्ञान से डरने वाला इंसान हमेशा सबसे खतरनाक होता है। खिलजी ने बिना समझे, बिना पढ़े सीधे लाइब्रेरी पर आग लगा दी। पांडुलिपियां सूखी थीं। आग इतनी भयानक थी कि तीनों भवन एक जलते हुए सूरज की तरह चमकने लगे। इतिहास कहता है नालंदा की किताबें पूरे 90 दिन तक जलती रहीं। हवा में उड़ती राख वो हमारे ज्ञान का अंतिम संस्कार था। ये सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था, ये थी उस सोच का अंत जो कहती थी कि ज्ञान सभी का है। नालंदा को जलाया क्यों गया? क्योंकि ज्ञान से शत्रु को सबसे ज्यादा डर लगता है। नालंदा जल गई पर भारत का ज्ञान नहीं। जब तक एक भी इंसान सीखने की भूख रखता है, नालंदा हर पीढ़ी में फिर से जन्म लेती रहेगी।